हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा पेपर है जो कि कक्षा 8वीं का है, विषय विज्ञान का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर है बहुविकल्पी। सबसे पहले क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 1 से 5 तक जो प्रश्न है उनमें सबके लिए 1-1 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ईस्ट का उपयोग निम्न में से उत्पाद में होता है: चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो इसमें हो जाएगा अल्कोहल। इस तरीके से पहला हमारा सवाल हो गया, जो कि इसका आंसर देखेंगे एक साथ और सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा? पेट्रोल, लकड़ी, लोहे की छड़ और गत्ता। तो पेट्रोल जलेगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे आंसर के साथ। ये है आंसर के साथ, तो पेट्रोल जलेगा। ठीक, इस पहले होगा अल्कोहल। मैग्नीशियम का रिबन फीता बस वायु में जलने पर उत्पन्न करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। पौधों जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते एक बार नर व एक बार मादा। इस तरीके से हमारे जो 1 से 5 तक सवाल हैं वो पूरे कंप्लीट हो गए। तो वीडियो को देखते रहिए क्योंकि ये सब मोस्ट क्वेश्चन है और हमारे चैनल में आता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अगर कोई आंसर हमें लग रहा कि गलत है, मैं बता रहा हूँ, आप सही बता रहे हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। छठवां है, छठवें से 10वें तक 1-1 नंबर के ये भी सारे सही विकल्प रिक्त स्थान है। कष्ट, कास्ट, कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बिंदी बिंदी उत्पन्न करते हैं, तो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप होता है वह ज्वलन ताप सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो बहुत कम। कागज बचाने का अर्थ है पौधों की बचना। जैसे कि हम कागज बचा रहे, इस समय ऑनलाइन ज़्यादातर काम हो रहा, तो पेड़ों की बचत हो रही है। वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है निषेचन कहलाता है। तो आंतरिक। लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत कहलाती है मोन जो। ठीक, मुन्ना अर्चे। गलत बोला, उसके लिए माफी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 अंक के निर्धारित हैं। शिशु और बच्चे को टीका क्यों लगाया जाता है? बच्चों को अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। इस तरीके है, इसका हम आंसर देखेंगे। 11वीं का जो आंसर है शिशु। टीकाकरण। टीकाकरण बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बनती है। जिससे अब हमारे बच्चे यहाँ जो हैं, तो अब छोटे बच्चे पोलियो वोलियो से अग्रसित नहीं हो पाते हैं, इसीलिए टीका लगाया जाता है। सबसे इसका सरल तरीका। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं? पेट्रोलियम, इसे काला सोना कहा जाता है। इस तरीके से 12 क्वेश्चन तक हो गए। 13 क्वेश्चन। कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताएं। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्योग के नाम लिखिए। मरुस्थलीकरण कब होता है? मनुष्य में सूत्र गुणों की संख्या कितनी होती है? इस तरीके से क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन। कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी गैस: कोक, कोल, टार, कोल गैस। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्योग खनिज के नाम। कान्हा राष्ट्रीय उद्योग, काजीरंग राष्ट्रीय उद्योग। 15 नंबर। मरुस्थली तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदलती है या प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकता है। प्राकृतिक कारण: सूखा, बाढ़, भूस्खलन, पानी का क्षरण, उपजाऊ मिट्टी का विस्थापन, पानी का कटाव, जैसे कि पानी कटते रहते हैं तो हमारी नदियाँ बढ़ती रहती है। हवा की कटाव, हवा से पेड़ वृक्ष गिर जाते हैं। मरुस्थली और मानव के दर: अत्यधिक चराई, वनों की कटाई, खराब कृषि पद्धति, रासायनिक जैसे कि हम लोग खाद डाल रहे हैं और कीटनाशक दवाइयाँ भी। इस तरीके से 15 क्वेश्चन तक हो गए। 16। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? यहाँ पास है 16 का आंसर। आमतौर पर मनुष्य के शरीर में हर कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्रक में पाई जाने वाली धागे जैसी संरचना होती है। इसमें DNA होता है। ये आनुवांशिक निर्देशों के एक कोशिका में दूसरी कोशिका में ले जाते हैं। इस तरीके से हो गया 16 क्वेश्चन तक। अब हम लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
जो है तो लघु उत्तरी है। अभी हम लोग अति लघु उत्तरी देखें, अब ये लघु उत्तरी है 17 से 22 तक। नीचे दिए गए 23-40 शब्द में हमें लिखना है जो कि 3 अंक के होंगे। एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडार से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का कारण सहना पड़ेगा। किसान अपनी अच्छी फसल, जैसे कि हम लोग फसल काट देते हैं और उसको ना सुखवाएं तो क्या कारण होगा, ये हमें यहाँ पास देखना है। आंसर में क्या लिखा है, अगर कोई किसान अपनी फसल को भंडारण से पहले, मतलब मिजाई करने से पहले या धान जैसे कि हम लोग रखते हैं उससे पहले सुखाना भूल जाता है तो उसे किस तरह की समस्या करनी पड़ेगी। फसल में नमी रहने की वजह से सड़न, फफूंद और दाग धब्बे लग जाएंगे, ये सही है। जो कि किसान लोग फसल रखते हैं, इकट्ठा करते हैं मिजाई के लिए, तो उससे पहले अगर हम लोग ना सुखाएंगे तो उसमें फफूंद लग जाते हैं, सड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है। अनाज में कीड़े चूहे लग जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जब खराब हो गई, सड़ गई, नष्ट हो गई तो बर्बाद ही होगी। फसल को बेचने लायक नहीं रह जाती। फसल क्या है कि जब सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी तो कोई लेगा ही नहीं, तो वो बेचने लायक नहीं होती है। 18 नंबर का क्वेश्चन, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट करिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है। क्या लिखा है, रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर आवाज़ होती है, क्यों। पटाखों में मौजूद केमिकल रासायनिक अभिक्रियाओं के जरिए अचानक बड़ी मात्रा में गैस बनाते हैं जिससे आवाज़ होती है। पटाखों में पेट्रोलियम, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम पाउडर और सल्फर का मिश्रण होता है। जब पटाखे का फ्यूज जलाया जाता है तो आग फ्यूज के साथ साथ जलती है और आखिर में पाउडर बन जाती है। इसी वजह से पटाखों में हवा में तेज़ आवाज़ आती है, क्योंकि पटाखा जो है तो एक साथ है। यहाँ ऊपर लिखा है पटाखे में मौजूद केमिकल जो जरिए अचानक बड़ी मात्रा में गैस तैयार करता है, इसीलिए फूट जाता है तो आवाज़ आती है। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम 4 कुंटल 5 ग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया है, जिसमें 18 कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 18 लाख के जूल कैलोरी जूल उष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीमान ज्ञात कीजिए। 19 नंबर का क्वेश्चन, सूत्र ऊष्मीमान ज्ञात करने के लिए क्या लिखा है, कुल ऊष्मा उत्पन्न ईंधन का दाब, कुल उत्पन्न दाब इतना, ईंधन का इतना, तो इसमें ईंधन बटे इतना, तो इस तरीके से ये इसीलिए दिया गया ईंधन इतने किलो जूल प्रति वो होगा, क्षतिग्रस्त होगा। ठीक, इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में से निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों। मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन इसमें निषेचन की प्रक्रिया अलग होती है, क्योंकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, मेंढक में बाहरी निषेचन। मुर्गी में निषेचन शरीर के अंदर होता है। मुर्गी के निषेचित अंडे शरीर से बाहर रखे जाते हैं, बाहरी रूप से विकसित होते हैं। मुर्गी एक बार में केवल एक ही अंडे देती है। मेंढक में निषेचन, मेंढक निषेच पानी पर होता है, यानी वह बाहरी होता है। मेंढक में मादा पानी में अंडे देती है और वह निषेचन के लिए उनके ऊपर शुक्राणु छोड़ता है। मेंढक को पूर्ण विकसित होने के लिए 3 कारणों की गुजरना पड़ता है। इस तरीके से ये हो गया 21 नंबर का क्वेश्चन, जो कि सवाल हमारा यहीं पास है। ये 21 नंबर का सवाल। 21 नंबर का सवाल है, निम्न में से जरायु युक्त जंतु और अंड प्रजनन जंतु की विभाजित कीजिए। मानव, मुर्गी, ये सब अलग अलग करना है, तो चलिए देखते हैं, करते हैं जल्दी से। हम लोग के कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन देखने वाले 21 नंबर का, ये है उसका 21 नंबर का आंसर। जरायु में वन जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं, गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि। ये हम लोग ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल। ये अंडे उत्पन्न नहीं करते, इनकी मादा विकसित शिशु को जन्म देती है, इसे जरायु कहा जाता है। अंड प्रजनन, वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजनन जंतु कहलाते हैं। मेढक, छिपकली, तितली आदि ये जंतु अंडे कहलाते हैं। इन्हें शिशु अंडों से विकसित होते हैं। ये शिशु जो है तो अंडे से पैदा होते हैं, अंडे के माध्यम से पहले अंडा आता है फिर पैदा होते हैं। और जो जरायु वाला है उसमें हम समझ सकते हैं कि तुरंत, मतलब गाय, बिल्ली जैसे कि ये अंडे नहीं देती, जस्ट हमें बेबी मिल जाते हैं, बच्चे। 22 नंबर का आंसर है,
वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। जो वायुमंडल में दाब है उसे क्या कहते हैं? तो क्या लिखा, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से एक विशिष्ट स्थान के ऊपर हवा का भार है। इसका पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर का दबाव भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बैरोमीटर का उपयोग करने के मापा जा सकता है। मिलीबार या किलो पास्कल माप भी सबसे आम इकाई है। इस तरीके से हमें 23 नंबर का क्वेश्चन देखना है, तो जल्दी से जल्दी देखेंगे जिससे हमारा वीडियो लंबा ना हो और हम इसको याद भी कर सके, जो कि हम दीर्घ में आ गए हैं। गेहूं की फसल उगाने के लिए प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। कटाई, गेहूं, भिड़ाई, इसमें से जो ये सब लिखे हुए हैं, सिंचाई, खाद, उर्वरक, बुआई, ये सब हमें क्रम से लिखना है। जो कि हम लोग तो किसान हैं, हमें खुद से पता रहता है, लेकिन हम अपने से भी लिख सकते हैं। यहाँ पास सबसे पहले जो है तो बुआई का, हाँ, मिट्टी को तैयार कर, यहाँ पास हम इसका क्रम देखने वाले हैं, जो कि लिखा गेहूं की फसल उगाने के लिए प्रक्रम। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर बुवाई की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है 21 दिन बाद, फिर खरपतवार से सुरक्षा, खाद और उर्वरक देते हैं सिंचाई के बाद, खरपतवार, और फिर गेहूं कटाई करते हैं, फिर मिजाई, फिर भंडारण। पेपर के अनुसार देखते हैं आंसर के अनुसार क्या दिया हुआ है। आंसर के अनुसार यही लिखा है, बुआई, पहले मिट्टी तैयार कर लिए, फिर बुवाई कर लिए, फिर सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवार देते हैं 21 दिन की सिंचाई के बाद, खाद और उर्वरक देते हैं, ठीक है, फिर कटाई करते हैं, फिर मिजाई, फिर भंडारण करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इसका आंसर है, जो कि हम अपने से भी लिख सकते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों से वर्गीकृत कीजिए। ईस्ट, ये जो सब है इनको हम वर्गीकृत करेंगे। यहाँ पास लिखा है, ईस्ट का उपयोग ब्रेड, बियर, शराब बनाने के लिए किया जाता है। यह शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है, जो ब्रेड को फुलाता है। ये है फिर राइबो शर्करा, ये देख सकते हैं। इसका अगला हम आंसर देखेंगे। 24 नंबर का हो चुका है ये आंसर पूरा। 25 नंबर, क्या 25 नंबर का क्वेश्चन जो है तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम इसका देखेंगे आंसर। ये है 25 का आंसर, यहाँ भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने अनुसार। इसको हम और बड़ा कर देते हैं और छोटा भी कर देते हैं। अब हम देखने वाले हैं अगला सवाल। सवाल हमारा है 26 नंबर, पहाड़ों पर वायु दाब कम क्यों होती है, कारण सहित लिखिए। ये है उसका कारण, पहाड़ों पर दाब क्यों होती है। पृथ्वी से दूरी स्थित अणुओं का भार कम होता है, क्योंकि जो खराब हवा रहती है वो ऊपर चले जाती है। अधिक ऊंचाई पर हवा के अणु कम होते हैं, इसीलिए उन्हें बीच औसत दूरी होती है। दबाव और तापमान एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे जैसे दाब कम होता है वायु के अणु आगे फैल जाते हैं। इस तरीके से ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। 26 क्वेश्चन टोटल थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इसका अगला वीडियो लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो भी एग्ज़ाम में ठीक ठाक नंबर पा जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।